श्री पीपा युक्त को सब्सक्राइब करें। सभी शहबाज बंधुओं को जय गुरुदेव। मैं हूं अक्षय गोयल। हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे से आगे शेयर करें। आज मैं सीता शेषरी जी की जयंती पर उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। श्री सीता शेषरी जी माता महान समाज सुधारक साध्वी थी और भक्ति आंदोलन में पिंपा जी के साथ बराबर भागीदार थी। उन्होंने पिंपा जी महाराज के साथ मिलकर भक्ति का प्रचार प्रसार किया और महान रामानंदी परंपरा के मध्य युगीन संत पिंपा जी के तपोमय जीवन में आजीवन सहयोगिनी रही। उनकी सबसे छोटी रानी भक्तिमयी सीता शेषरी जी का नाम मध्य युगीन भारतीय भक्त महिलाओं में बड़े सम्मान से लिया जाता है। सीता जी का मूल नाम पद्मावती था। वह राजस्थान में टोडा राय सिंह राज्य के राजा हाजा सोलंकी जी की राजकन्या थी। उनका विवाह राजस्थान में झालावाड़ गागरोन दुर्ग के खिंची शासक प्रताप राव यानी पिंपा जी के साथ हुआ था। आज भी पिंपा जी और सीता शेषरी जी माता के नाम का प्रचार प्रसार हमारे समाज बंधु करते हैं। उनकी अनेक रानियों में से केवल सीता जी एकमात्र ऐसी रानी रही जिनके उनके वैराग्य त्याग जीवन में महान सहयोग कर सभी को भक्ति मार्ग में पूरी तरह समर्पित कर दिया और उनके साथ भगवान की भक्ति में लीन हो गए और सीधा भगवान से दर्शन प्राप्त करके हमारे स्वामी जी रामानंद जी ने इसी रानी के अटूट भक्ति भाव व निष्ठा से प्रभावित होकर राजश्री पिंपा जी के संग द्वारिका धाम चलने की स्वीकृति प्रदान कर उन्हें सीता शेषरी का नाम दिया था, जो बाद में सीता शेषरी जी के नाम से विख्यात हुए। आज भी टोडा राय सिंह जी में सीता शेषरी जी का नाम सबसे पहला लिया जाता है। इसी प्रकार अपने पति की अटूट भक्ति में आत्मबल देने वाली इस महान नारी सीता शेषरी जी ने द्वारकापुरी के उपनते महासमुंदर महासागर में पति पिंपा जी के साथ छलांग लगाई और श्री कृष्ण जी और माता रुक्मणी से स्वर्ण की दिव्य वस्तुएं प्राप्त की थी। आज भी सीता जी की चरण पादुकाएं टोडा राय सिंह में उपलब्ध है। वहीं राजपूतों के परिवारों में महिलाओं के साथ इस सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का कठोर नियम था। इसी समय खिंची राजपूत पिंपा जी ने अपनी इस अत्रिय रानी साध्वी सीता शेषरी जी सोलंकनी जी की पर्दा प्रथा का त्याग करवाकर तथा आजीवन उन्हें बगैर पर्दे के ही साथ रहकर ये साबित किया कि जिस व्यक्ति में ईश्वरीय साधना के प्रति अटूट श्रद्धा और इच्छा शक्ति के सच्चे भाव है उन्हें पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साध्वी सीता शेषरी सोलंकिनी ने अपने भक्त पति के साथ पश्चिमी भारत के कई स्थानों की पैदल यात्रा कर भक्तों पीड़ितों की सेवा के साथ साथ रामानंद वैष्णवंत की प्रचार यात्रा में अपना विलक्षण और साथ दिया। आप भी एक बार टोडा राय सिंह जाकर माता सीता शेषरी के चरण पादुकों की दर्शन करके लाभ प्राप्त करें। संत पिंपा जी महाराज और सीता शेषरी जी के साथ जब धर्म यात्रा कर वापस टोडा राय सिंह आए तब सीता जी ने अपने पतिदेव श्री पिंपा जी से सवे के परम धाम गमन की बात बताई। 1433 का वैशाख मास था। उसकी पूर्णिमा को साध्वी सीता जी ने उस दिन अपने सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उन्होंने अपने शरीर को स्थित बैठाकर प्राणों को एकाग्र किया और अपने तेज को उसमें समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा में लीन कर लिया और गुरु महाराज पिंपा जी महाराज सीता शेषरी जी का नाम पूरे विश्व भर में विख्यात हो गया। ऐसी भक्तमयी
माता के चरणों में मेरा सत सत नमन। और पिंपा क्षेत्रीय समाज को गर्व की बात है कि ऐसी साध्वी और ऐसे पिंपा जी महाराज की पत्नी जो धर्म के लिए पिंपा जी का साथ दिया। बाद में टोडा रायसिंह में उनकी स्मृति में एक छतरी का निर्माण करवाया गया जो आज भी वहां स्थित है तथा रामानंदी संप्रदाय के पवित्र तीर्थ के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये स्थल जयपुर कोटा मार्ग पर टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। एक बार माता सीता सहचरी जी की चरण पादुका के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे से आगे शेयर करें। और जय पिंपा जी की, जय गुरुदेव की, माता सीता सहचरी।